आम आदमी का बजट, उसके बाद आरबीआई का रेट कट और फिर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत, यानी एक के बाद एक पॉजिटिव ट्रिगर्स जिनका काफी समय से इन्वेस्टर्स को इंतजार था। लेकिन ये सारे ट्रिगर्स भी मार्केट को बचा नहीं पाए और पिछले 5 दिनों में सेंसेक्स ने 2400 पॉइंट की बड़ी डुबकी लगा दी है और निफ्टी भी अराउंड 2% तक आज डाउन है, 23,000 के क्रूशियल लेवल पर पहुंच चुका है और अपने पीक से 12% से भी ज्यादा गिर चुका है। आखिर मार्केट में इतनी बिकवाली क्यों छाई हुई है? अच्छे दिन कब आएंगे? 5 बड़े रीजंस हैं मार्केट फॉल के और सबसे बड़ा रीजन है मिस्टर ट्रम्प। न केवल भारत, वर्ल्ड वाइड इन्होंने सारे स्टॉक मार्केट्स में तहलका मचा रखा है। संडे तक लग रहा था कि पॉजिटिव सेंटीमेंट के कारण मार्केट में हमें कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती थी, लेकिन मिस्टर ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगा दिया स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर, जिससे ग्लोबल ट्रेड वॉर बढ़ने का खतरा है और भारत के लिए भी दिक्कत है। करेंटली भारत अमेरिका से आने वाले सामान पर 9.5% टैरिफ लगाता है और अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर सिर्फ 3% टैरिफ लगाता है। अगर ट्रम्प ने भारत से आने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ा दिया तो इंडियन कंपनीज को बड़ा झटका लग सकता है। यूएस भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। भारत के कुल एक्सपोर्ट का 18% अमेरिका को जाता है। जीडीपी का 2.2% सिर्फ यूएस को जाने वाले एक्सपोर्ट से आता है। इस टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे ऑटोमोबाइल्स एंड पार्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल एंड फुटवेयर, केमिकल्स एंड मशीनरी। हालांकि भारत सरकार को भी इसका अंदेशा है, इसलिए उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लिए हैं। 30 से ज्यादा आइटम्स पर टैरिफ कम किया है, लाइक लग्जरी कार, सोलर पैनल्स, केमिकल्स। यूएस की इंपोर्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट और एनर्जी सेक्टर में, और पीएम मोदी की यूएस विजिट भी प्लान्ड है ऑन द नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर पॉसिबल ट्रेड डील हो सकती है जिससे कुछ टेंशन कम हो सकते हैं, और जब तक ये डील फाइनलाइज नहीं होती है इस तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट में देखी जा सकती है। इसके बाद इन्वेस्टर्स को एक बड़ा झटका तब लगा जब आईसीआईसीआई एएमसी के सीईओ मिस्टर एस नरेन ने पब्लिक में आकर ये कहा कि अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप काफी हाईली वैल्यूड हैं और इनमें अच्छा खासा क्रैश देखने को मिल सकता है। हालांकि उनके इस विचार से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ही काफी सारे लोग असहमत हैं। उस वीडियो को भी सोशल मीडिया से हटा दिया गया है, लेकिन अब तीर कमान से छूट चुका है और इसने एक बहुत बड़ी डिबेट स्टार्ट कर दी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर सेंटिमेंट हैम्पर हुए हैं, इसलिए आज हमें बड़ी सेलिंग देखने को मिली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आईसीआईसीआई ने ही दिसंबर में ही एक एनएफओ यानी नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था जिसमें निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में निवेश किया जाना था, यानी इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है ये फंड, जिसमें स्मॉल कैप भी शामिल हैं। और अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 9 के बाद से अब तक ये इंडेक्स ऑलरेडी 10% गिर चुका है, यानी आप समझ सकते हैं कि स्टॉक्स और कितने गिरे होंगे। तो अगर आज भी स्मॉल कैप और मिड कैप ओवर वैल्यूड है तो दिसंबर में तो ये इससे भी ज्यादा वैल्यूएशन पे थे। वी आर नॉट पिन पॉइंटिंग एनीबडी, बट इफ यू सजेस्ट समथिंग यू शुड अप्लाई इन योर ओन इन्वेस्टिंग ऑल्सो, क्योंकि इतने बड़े एक्सपर्ट्स की बात रिटेल इन्वेस्टर जरूर सुनते हैं और क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर पाए, दे ट्रस्ट देम, और इस तरह के जब ओपिनियन आते हैं तो हमें पैनिक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है इस तरह के ट्रैप में फंसाना क्या अब रिटेल इन्वेस्टर्स को डिफिकल्ट होते जा रहा है? क्योंकि अब काफी सारे रिलायबल वैल्यू सोर्सेज इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं। अपने व्यूज हमारे साथ शेयर जरूर करें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अब एक और बड़ा फैक्टर जिसके कारण मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, एफआईआई सेलिंग। फ्रॉम अक्टूबर 2024 अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार सेलिंग कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। आज का फिगर नहीं आया है, कल तक ऑलरेडी 12,643 करोड़ रुपीस तक के सेलिंग ऑलरेडी कर चुके हैं एफआईआईस इन कैश सेगमेंट एंड अराउंड 2.75 लाख करोड़ की ओवरऑल सेलिंग हो चुकी है इंक्लूडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फेड इंटरेस्ट रेट कम करेगा इसके चांसेस कम हैं और यूएस में बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, यानी एफआईआईस को वहां पर ज्यादा रिटर्न दिख रहा है, इसीलिए वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर मजबूत होगा यानी कि रुपया की वैल्यू कम हो रही है और अगर एफआईआई यहाँ पर कुछ बेचते हैं तो उन्हें डॉलर के टर्म्स में कम रुपए मिलते
मिलते हैं। इन फ्यूचर डॉलर और भी बढ़ सकता है, जहां उन्हें आज 88 रुपीज का माल बेचने पर $1 मिल जाता है और ये एक्सपेक्टेड है कि $90 रुपीज तक जा सकता है, यानी उन्हें 90 रुपए का माल बेचने के बदले $1 मिलेगा। और FII तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, इसीलिए वो लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप उनका ट्रेंड समझेंगे तो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। NSE की टॉप 500 कंपनीज में FPI की हिस्सेदारी गिरकर 18.8% रह गई है, जो 12 इयर्स में सबसे कम है। लेकिन अगर आप उन्हें सेक्टर वाइज देखेंगे तो निफ्टी 50 में FII का स्टेक्स 25.8% था इन दिसंबर 2023, जो घटकर दिसंबर 24 में 24.3% रह गया, यानी मात्र 1.5% की सेलिंग यहाँ पर हुई है FIIs की इंडेक्स में। लेकिन अगर आप मिड कैप देखेंगे तो जहां 15.8% शेयर था दिसंबर 23 में FIIs का, दिसंबर 24 में ये बढ़ा है 16.2, और स्मॉल कैप में 11.9% जहां पर 23 में उनका एलोकेशन था, वहां पर ये बढ़कर 12.5% हो गया है इन दिसंबर 2024, यानी मिड कैप में करीब 0.4 यानी आधा % की तेजी है। साथ ही स्मॉल कैप में 0.6% की उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, कम नहीं की है, यानी FII सेलिंग के साथ साथ रीअलोकेशन भी कर रहे हैं। 1.5% की होल्डिंग उन्होंने निफ्टी 50 स्टॉक्स में कम की है, वहीं 1% की होल्डिंग इंक्रीज भी की है मिड कैप और स्मॉल कैप में। लेकिन क्योंकि अभी बाजार में वॉल्यूम्स बहुत कम है और काफी हद तक रिटेल सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, काफी सारे लोग SIP भी बंद कर रहे हैं, तो DIS का भी इनफ्लो कम हो रहा है, इसलिए हमें मार्केट में काफी बिकवाली देखने को मिल रही है, लेकिन वॉल्यूम्स काफी कम है। ये बात हमें जरूर ध्यान रखना होगी। हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस देन अ लाई, सो ऑलवेज ट्राई टू डिकोड द इन्फॉर्मेशन। हाँ, एक सबसे बड़ा वीक फैक्टर जरूर है मार्केट में, हमारी अर्निंग्स हमारी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। Q2 में भी काफी बुरे रिजल्ट्स आए थे जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे, इसलिए मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया। उसके बाद ये सोचा गया था कि अब Q3 में शायद अच्छी अर्निंग आ जाए। फेस्टिव सीजन होने के बाद भी कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटो और बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर ने काफी डिसअपॉइंट किया। थोड़ी रिकवरी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में देखने को मिली, लेकिन बड़ी कंपनीज अभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रही हैं और आगे कोई ऐसा ट्रिगर भी देखने को नहीं मिल रहा है जो इनके अर्निंग्स पर बड़ा इम्पैक्ट डाल दे, विच इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न। वहीं ट्रम्प सरकार में काफी सारी अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं, ग्लोबल ट्रेड वॉर का खतरा बना रह सकता है और रुपए में भी गिरावट बनी रह सकती है, दैट इज ऑल्सो फैक्टर्ड इन। यानी कि मार्केट में वॉलेटिलिटी तो बनी रहेगी, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका हो सकता है धीरे धीरे अच्छी कंपनीज को एक्यूमुलेट करने का। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली बहुत रिस्की टाइम है, डिफिकल्ट टाइम है। आपको क्या लगता है, क्या ये सही समय है धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करने का? डू शेयर योर व्यूज, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।